आज की वीडियो में हम बात करें क्योंकि करंट मार्केट सिनेरियोस में हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि डर का माहौल हमें देखने को मिल रहा है हर जगह से। ठीक है, तो इस डर के माहौल में जो शेयर्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। शेयर्स की बात छोड़ो, पूरी की पूरी निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही नीचे हैं, तो ऑब्वियसली है कि जो शेयर्स हैं वो भी नीचे आएंगे। और अच्छे खासे छोटी कंपनीज ही नहीं, बड़ी से बड़ी कंपनीज भी नीचे हैं। ठीक है, अगर आप डी मार्ट को देखो तो इतना स्टीप उसका नीचे डाउन ट्रेंड का जो चार्ट बना पड़ा है। और भी शेयर्स आप देख लो, आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके बिजनेस इतने अच्छे चल रहे थे, कोई नई कंपनी IPOs वाली, सब नीचे है। अगर देखा जाए सब नीचे है, बहुत कम कंपनीज है जो ऊपर खुल रही हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से सप्लाई चेन और बाकी चीज़ों में, ऑटो सेक्टर में अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ा ही हुआ है। ठीक है, जो तारें हैं वो नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन दोनों कंट्री से हमें सप्लाई होती है, कोयला, ये सब कुछ, इन्फ्लेशन बड़ी पड़ी है। ठीक है, और उसके बाद देखो ऊपर से अगर बात की जाए, इन्फ्लेशन तो थी, तो डिप्रेशंस की बातें भी करनी शुरू कर देंगे। जो यूके की इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में कहते जा सकती है, और बहुत सारी बातें, ये सारे रीजंस जो है, तो ये जो इन्फ्लेशन वगैरह है ये हमारी इकोनॉमी को नीचे तोड़ के भी रख सकती है। अगर इकोनॉमी पे हमारे किसी भी तरीके से कोई भी असर पड़ता है तो वो स्टॉक मार्केट को ऑब्वियसली है वो इफेक्ट करता है। तो यही सारे रीजंस हैं, और रीजंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे और आपको मार्केट में नीचे गिरने के। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है करंट जो मार्केट है वो नीचे है। ठीक है, तो हमें बात क्या करनी चाहिए? अब रीजंस पता है हमें क्या है, रीजंस आपको कोई भी बता देगा, बट असली बात क्या है कि इस मार्केट में अब हमें करना क्या चाहिए? जो शेयर्स हैं उनको बेच दें या कोई नए शेयर्स खरीद लें। ठीक है, तो करंटली अभी मैं क्या बताऊँ, मैं इसमें क्या बताऊँगा कि मैं क्या इस टाइम पे कर रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, हर कोई बंदा अपने तरीके से चलता है मार्केट में, उसकी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो है, कितना कैश है उसके पास, क्या उसकी मेंटालिटी है, ये सब कुछ डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ शेयर्स बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके नाम बता दूंगा, चार्ट्स दिखा दूंगा, क्यों बाय कर रहा हूँ वो भी साथ के साथ बता दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हैं उन शेयर्स के ऊपर। तो सबसे कंपनी आती है क्लीन साइंस। ठीक है, तो मैं इसके पीछे बुलिश क्यों हूँ? क्योंकि मेरे को इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अगर आप बात की जाए, वैसे हम चार्ट्स वगैरह जाए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो बिना उसके फंडामेंटल्स देखे चार्ट्स पे ख़रीद लेता हूँ। क्योंकि चार्ट्स पे मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए हम खरीदते हैं शेयर्स, लॉन्ग टर्म वाले नहीं, शॉर्ट टर्म्स वाले, जो हम कुछ 6-7 महीने के अंदर जो पैसे अच्छे 30-25% निकल जाए। तो पर ये शेयर्स देने, क्योंकि क्लीन साइंस जो स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, ये मेरी कंपनी कम से कम एटलीस्ट अगर मैं इसको रखूँगा, जो मेरा सबसे कम समय है वो 5 साल ही है। तो मैं दबा के जब जब मार्केट गिरती है इस कंपनी को खरीदता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही सॉलिड है और मैनेजमेंट वो भी अच्छी है। एक अच्छी मैनेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंपनी को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं। मैनेजमेंट अच्छी है। अगर इसके वो प्रॉफिट मार्जिन की बात कीजिए तो 32% का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। 32% काफ़ी सारे सेक्टर्स में जो देखने को मिलता ही नहीं है, बट जो केमिकल सेक्टर है उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% से भी ऊपर होता है कई प्रोडक्ट्स में। बट अगर कहीं अनलिस्टेड मार्केट की बात करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन 80, 90% तक ही है। बट अगर बात की जाए तो केमिकल सेक्टर की, उसके अंदर इतने प्रॉफिट मार्जिन आम ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी किसी कंपनी के लिए इतने अच्छे मार्जिन होना, और कॉन्स्टेंट कंपनी अच्छी रख रही है। पर इस कंपनी को बाकी से लग क्या करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, कंपनी को लेके बुलिश है, अच्छे से डिवर्सिफाई कर रही हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मेरे को ये कंपनी अच्छी लगती है। तो नो डाउट कंपनी में कुछ भी चार्ट डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। ठीक है, आप चार्ट खोल के देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म की बात भी कर रहा हूँ। अगर 6 महीने का भी चार्ट देख लो तो काफ़ी ज़्यादा कोई ऊपर नहीं है, वो भी नीचे को ही हमें देखने को मिल रहा है। तो बट फिर भी इस कंपनी में मैं बुलिश हूँ क्योंकि ये कंपनी को अच्छी लगती है। तो अगर ये कंपनी में हम चलते हैं, ठीक है, तो प्योर इसके अंदर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, डिस्पाइट अगर ऑटो सेक्टर में सारी क्राइसिस चल रही है, चिप्स नहीं मिल रही हैं, वायर की शॉर्टेज चल रही है, सब कुछ बड़ा पड़ा है। ठीक है, फैक्ट्री शटडाउन हो गई यूक्रेन की वजह से, क्योंकि वहाँ से वायर काफ़ी सारी वहाँ से एक्सपोर्ट होती है हमारे जो कार्स के अंदर डलती है, क्योंकि वायर एक एसेंशियल पार्ट होता है किसी कार को चलाने के लिए। इंजन से भी ज़्यादा भी वायर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वायर हमारे पास आ नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए राजरत्न क्या काम करती है, वेट वायर बनाती है जो कि टायर्स में डलती है। ठीक है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके जो टायर्स हैं तो उन पे इतना इफेक्ट
पड़ेगा, 80% इफेक्ट पड़ेगा, फिर भी 20% नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सेम ये कंपनी मेरे 5 साल की है, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी वो स्टॉक्स नहीं बताऊँगा जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है, ठीक है। ये सारे शेयर्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास बाइंग है, और उनसे ये छोटे मोटे थोड़े बहुत वॉर्ड्स या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राजरत्न ग्लोबल वायर एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। 27 के पीई पे पीई मल्टीवर्स पे अवेलेबल है, और आज के दिन आप देखो तो 5% डाउन भी है। तो ये आप चाहे एक अच्छा मौका सोच लो या एक बुरी बात सोच लो, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए तो एक अच्छा मौका है। पिछले 5 दिन में देख लो 3%, और आज तो सर्किट ही लगाओ एक हिसाब से अगर देखा जाए 5% डाउन। 1 मंथ की बात करें तो 8%, 6 मंथ्स की बात करें तो 47%। शर्त लगा लो आने वाले 5 से 6 साल में ये कंपनी असली में वेल्थ क्रिएट करके देगी। तो डिस्पाइट मार्केट में कुछ भी हो रहा है, इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा है, मैं इस कंपनी इकोनॉमी की बात नहीं करते। तो इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी तो कोई भी शेयर है वो नीचे पीटेगा ही पीटेगा। ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अब चलते हैं अगले के ऊपर। चलो अब आती है विल्मर की बात, ठीक है। तो ये कंपनी को सिर्फ 5% मेरे पोर्टफोलियो, शॉर्ट टर्म वाली कंपनी है, ठीक है। और सबको पता है कि इसकी अदानी ग्रुप की कंपनी है, तो इसके बारे में कुछ कहना एक सही बात नहीं होगी। सबको पता है क्या चल के रहा है। 1000 की पीई पे भी कई स्टॉक्स चल रहे हैं इसी ग्रुप के, कई 500 पे भी चल रहे हैं, और ये कितने में चल रहा है, सिर्फ 84 पे। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ये भी 3 डिजिट में जाना चाहिए। तो प्योर बस इसी चीज़ के ऊपर इस कंपनी में मेरा बेट है। हमारा एक अच्छे इन्वेस्टर को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी देख रही है तो शायद उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क के साथ ही हाई रिवॉर्ड भी होता है। तो अदानी विल्मर ऐसे इजीली आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 1 महीने का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे सारे के सारे सर्किट्स ही लगे हुए हैं, अपर सर्किट्स, ठीक है। चाहे अब डाउन होने शुरू हो गए हैं कि कितनी देर से देखा जाए तो 28 अप्रैल से कंपनी तकरीबन नीचे गिर रही है। कोई इतना वो नहीं है, बट मेरे लिए कंपनी प्योर एक बेट ही है, ठीक है। कोई फंडामेंटल्स नहीं, कोई टेक्निकल्स नहीं, पर तो अब अगली कंपनी की अगर हम बात करें तो उसका नाम आता है एफएल। एफएल बहुत एक अच्छा शेयर है, ठीक है। 17% का प्रॉफिट मार्जिन, लगातार ग्रोथ है इस कंपनी में। तो मेरे हिसाब से कि हर किसी के पोर्टफोलियो में ये कंपनी होनी चाहिए। कि बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ अच्छा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज थी जो इस टाइम पे खरीद लेनी चाहिए। तो अगली कंपनी में आते हैं एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड। 37 के पीई मल्टीपल पे 6 मंथ्स का चार्ट देखो 50% ही कर लो, और 1 ईयर 800%। जो चार्ट इसका देख के मज़ा आ जाता है, ठीक है। बहुत एक कंपनी क्या बनाती है, प्लास्टिक का एक फिल्म बनाती है। तो उसके बिजनेस में कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं है। इस कंपनी को आप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी मैं खरीद ही नहीं पाया था। मैं इस कंपनी को पढ़ के एक जगह जहाँ पे मैं लिखता हूँ वहाँ पे लिख के इसको लिटरली मैं भूल गया था, और मैंने तकरीबन 6 महीनों के बाद इस कंपनी को देखा, और 50% रिटर्न मेरे हाथ से निकल चुका है। तो उसमें नहीं जाते, कंपनी अच्छी, इसको खरीद नहीं पाया था, इसलिए जितना ये कंपनी गिर रही है। अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न 1 मंथ का देख लो कितनी गिरी है, 17%। और मैंने इसको कंपनी को ख़रीदना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे इसका बिजनेस अच्छा लगता है। खैर इस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए, या कोई छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज को भूल जाओ, जो कंपनीज आप खरीद नहीं पाए थे या आपकी रहती थी उनके फंडामेंटल्स की बात करो, अगर वो चार्ट्स पे कंपनी भाग गई है और उसकी बाइंग प्राइस जितनी हमने सोची थी उससे ऊपर हो चुकी है, और अब आपको कंपनी उस लेवल पे देखने को मिल रही है, तो डरने से अच्छा उन कंपनीज को उठा लो, क्योंकि बिजनेस मॉडल्स को कुछ नहीं हुआ। पर बिजनेस मॉडल ऑटो सेक्टर को हुआ है, बट बाकी किसी ग्रुप में हमें कोई ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि जो प्राइस बाकी जो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़े हैं वो आगे मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ने कस्टमर्स पे डाल दिए हैं। तो ज़्यादा कोई हमें फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा। सारी कंपनीज जो हैं एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ, अच्छा ग्रुप, अच्छा बिजनेस, इसलिए सारी कंपनीज चाहिए कि इस क्रैश के टाइम पे ये इनको आप बिना सोचे आप खरीद सकते हो। तो ये थी मेरी एनालिसिस, और मैं क्या कंपनी मार्केट में क्या कर रहा हूँ, कौन सी कंपनीज खरीद रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें, खुद की स्टडी करनी मस्ट है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू।